Hello friends, welcome once again to my videos on Geography for class 9th of NCERT textbook. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 1 जिसका कि टाइटल है इंडिया साइज एंड लोकेशन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, तो मैं इस चैप्टर से रिलेटेड सभी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो कि बुक की चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके अलावा हैं। ये एक तरीके के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि आपके चैप्टर से ही रिलेटेड हैं। इस वीडियो से पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने एक्सरसाइज में दिए गए सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस किया हुआ है। उस वीडियो को भी आप अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर रहा हूं। इन सभी आंसर्स को मैंने ज़रूरत के अकॉर्डिंग पॉइंट वाइज लिखा है और साथ ही हर एक आंसर में मैंने कीवर्ड को भी बोल्ड किया हुआ है। मेरे ऐसा करने से आपको हर एक आंसर को समझने और एग्जाम्स में अपने आंसर्स को लिखने में काफ़ी मदद मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ पर मैंने आंसर को एक्सप्लेन भी किया हुआ है, और एक्सप्लेन करने के लिए मैंने जहाँ रिक्वायर्ड मैंने समझा वहाँ पर मैंने मैप्स की या फिगर्स की भी मदद ली हुई है। तो मैप्स या फिगर्स की मदद लेके आंसर को एक्सप्लेन करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हम बहुत और क्लियरिटी के साथ में अपने जवाब को समझ पाते हैं। तो मेरी कोशिश है कि ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? तो इसका जवाब है लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ टू द इक्वेटर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। यानी कि इक्वेटर से जब हम नॉर्थ या साउथ की तरफ एंगुलर डिस्टेंस को कवर करते हैं और उस डिस्टेंस को हम डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। ये जो लैटिट्यूड्स हैं ये एक तरीके की इमेजिनरी सर्कल्स हैं जिनको कि हम एक एक डिग्री के डिस्टेंस पर, यानी कि एक एक डिग्री के एंगुलर डिस्टेंस पर बनाते हैं। Therefore, there are 90 latitudes in the northern hemisphere and 90 latitudes in the southern hemisphere। मतलब क्या है कि अगर हम इक्वेटर को बेस मान के और वहाँ पर अपने कंपास का पॉइंट रख के और एक एक डिग्री का डिस्टेंस नापते हुए लाइंस को ड्रॉ करते चले जाएं तो हमारे 90 लैटिट्यूड्स तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ जाएंगे और 90 लैटिट्यूड्स हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएंगे। ये जो लैटिट्यूड्स का अगर हम एंगुलर डिस्टेंस माने तो ये तो 1 डिग्री होता है, लेकिन अगर हम इसके डिस्टेंस को किलोमीटर्स में मेजर करते हैं तो ये करीब करीब 111 किलोमीटर्स आता है। अब क्योंकि अर्थ इज इन स्फेरिकल शेप, लेंथ ऑफ लैटिट्यूड्स डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द इक्वेटर। क्योंकि जो अर्थ की शेप है वो स्फेरिकल है, तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर चले जाते हैं, हम पोल्स की तरफ चले जाते हैं, वैसे वैसे लैटिट्यूड्स की जो लेंथ है वो कम होती चली जाती है। अब इसी चीज़ को हम एक फिगर की मदद से देख लेते हैं। ये आपकी बुक में फिगर दी गई है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये हमारा इक्वेटर है। इस इक्वेटर पे अगर हम कंपास रखते हैं और 1 डिग्री पर हमने एक पहला वाला लैटिट्यूड डाला, फिर हमने 2 डिग्री पर दूसरा वाला लैटिट्यूड डाला, 3 डिग्री पर तीसरा लैटिट्यूड डाला, ये हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चले और ऐसे ही हम साउदर्न हेमिस्फीयर में चलते चले गए। तो जैसे जैसे हम इन इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करते जाएंगे हम लैटिट्यूड्स बना रहे हैं। और हम दूसरी बात क्या होती है, जैसे हमने पढ़ा कि जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ चलते चले जाते हैं इन लैटिट्यूड्स की जो लेंथ है वो कम होती चली जाती है, छोटे होते चले जाते हैं। 1-2 लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो एंगुलर डिस्टेंस 1 डिग्री है, लेकिन किलोमीटर्स में इनका डिस्टेंस 111 किलोमीटर्स है। अच्छा, एक बात और क्या होती है इन लैटिट्यूड्स के साथ में, दैट दीज आर द पैरेलल लाइंस। इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह कहीं पे भी हम नापेंगे तो वो
बराबर होती है, इट मीन्स दे आर पैरेलल लाइंस। तो ये फ्रेंड्स हमने इक्वेटर्स के बारे में, सॉरी लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। अब हम लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? सो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर एंगुलर डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। यानी कि जो लॉन्गिट्यूड हैं वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट और वेस्ट में एंगुलर डिस्टेंस कवर करती हुई वर्टिकल लाइंस हैं। दीज लाइंस मीट एट द पोल्स एंड आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियन। ये जो लाइंस हैं ये पोल्स पर मिलती हैं और इनको हम मेरिडियन भी कहते हैं। 1/2 of the earth is measured in degrees of east up to 180 degree and other half in degrees of west, that is 180। तो अगर हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में जाते हैं तो भी 180 डिग्री, क्योंकि एक एक डिग्री पर बना रहे हैं, तो इस तरीके से अगर हम वेस्ट में चलेंगे तो भी 180 लॉन्गिट्यूड्स आ जाएंगे, और एक एक डिग्री पे अगर हम ईस्ट में चलेंगे तो भी 180 लॉन्गिट्यूड्स आ जाएंगे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। आइए इस चीज़ को भी हम पिक्चर से देख लेते हैं। ये हमारे जो वर्टिकल लाइन है, अब ये हमारा लॉन्गिट्यूड, ये हमारे प्राइम मेरिडियन है। इस प्राइम मेरिडियन को अगर हम बेस मान करके एक एक डिग्री के डिस्टेंस पर ये वर्टिकल लाइंस हम खींच रहे हैं इसके वेस्ट में, और ऐसे ही वर्टिकल लाइंस खींच रहे हैं इसके ईस्ट में, तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये लॉन्गिट्यूड्स पोल्स पर मिल जाते हैं। दूसरी खास बात क्या होती है कि इन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का डिस्टेंस हर जगह बराबर नहीं रहता है। इनका मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वेटर पर होता है जो कि करीब 111 किलोमीटर ही माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते चले आते हैं, चाहे साउथ पोल की तरफ बढ़ें चाहे नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ें, तो इनका डिस्टेंस कम होता चला जाएगा और पोल पर तो ज़ीरो हो जाता है। तो ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स की बात हुई। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 इज व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है? सो द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। इसी तरह से हमारी जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो क्या है, सॉरी जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो है हमारी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। इसको आइए ज़रा हम एक फिगर से देख लेते हैं। अब देखिए ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 मिनट्स नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, और 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। अब ईस्ट क्यों है? क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में हैं, इसलिए हम इसे ईस्ट बोलते हैं। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है। अगर हम लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट को देखते हैं तो ये हमारी 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ है। नॉर्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इक्वेटर से नॉर्थ में हैं और जो पूरा का पूरा इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूडिनल और लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड। तो हमारे मेन लैंड की जो लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है वो करीब 30 है। अब वो कैसे है? वो इस तरह से है कि आप अगर देखोगे तो ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है 97 डिग्री करीब करीब है। ये हमारा जो हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है, और जो हमारा वेस्ट में है, वेस्ट मोस्ट में है, ये गुजरात में आता है, 68 है। तो अगर हम 97 में से 68 को माइनस करेंगे तो इट विल बी अराउंड 30। एंड इन द सेम वे अगर हम अपने लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट को देखते हैं तो ये 37 डिग्री जो है वो हमारा नॉर्दर्न मोस्ट है, और ये हमारा जो है वो एक्सट्रीम इधर साउथ की तरफ आ जाता है, 8 डिग्री है। तो अगर हम यहाँ पे 37 में से करीब करीब 8 को माइनस करेंगे तो ये भी 30 हो जाता है। तो ये भी 30 है, ये भी 30 है। ये हमारे लैटिट्यूडिनल और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है मेनलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटरसेक्ट इंडिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ इंटरसेक्ट करता है इंडिया को? तो ये 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पर इंटरसेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है? तो ये
स्टेट्स में वेस्ट टू ईस्ट चल रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो भारत की जो लैंड बाउंड्री है वो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 15,200 किलोमीटर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो मेन लैंड की कोस्ट लाइन है उसकी जो टोटल लेंथ है, जिसमें कि हम अगर अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल कर लेते हैं, तो कोस्ट लाइन हमारी करीब करीब 7,516 किलोमीटर्स की आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर इन इंडिया। इंडिया में कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं। सो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। अब देखिए 28 स्टेट्स कैसे हो गए कि पहले हमारे 29 स्टेट्स थे, उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, तो 29 से घट के 28 स्टेट्स रह गए। 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, तो जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को सेपरेट करके एक एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, तो 8th और 9th यूनियन टेरिटरीज हो गई। कायदे से 9th हो जानी चाहिए थी, लेकिन एक और चेंज हुआ। वो चेंज ये हुआ कि दमन दीव और दादरा एंड नगर हवेली को कंबाइन कर दिया और इनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो इस तरह से टोटल मिलाकर के 8 यूनियन टेरिटरीज और 28 स्टेट्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरिया वाइज विच इज़ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। एरिया वाइज सबसे बड़ा और सबसे छोटा स्टेट कौन सा है। सो एरिया वाइज राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया विद देयर कैपिटल्स। तो देखिए यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं हमारी। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडमान एंड निकोबार, इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर है। सेकंड है दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, दोनों को मिला दिया गया है, इसकी कैपिटल सिलवासा है। चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है। लक्षद्वीप की कैपिटल कवराटी है। पुडुचेरी की कैपिटल भी पुडुचेरी है और नेशनल कैपिटल टेरिटरी की भी कैपिटल दिल्ली ही है। एज फार एज लद्दाख इज कंसर्न, लद्दाख की अपनी कोई सच कैपिटल नहीं है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह और कारगिल, इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया है। एंड इफ यू टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर की 2 कैपिटल्स हैं, विंटर कैपिटल जम्मू है एंड श्रीनगर इज द समर कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका को क्या चीज़ सेपरेट करती है। सो पाक स्टेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। 14th question is with how many countries India shares its land boundary, name those countries also। कि भारत की कौन कौन से देशों के साथ बाउंड्री, कितने देशों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं और वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो कुल मिलाकर के हम 7 कंट्रीज़ के साथ में अपनी बाउंड्रीज शेयर करते हैं। ये 7 कंट्रीज़ हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक ए लिस्ट ऑफ इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़ एंड देयर बॉर्डरिंग स्टेट्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हम बताना चाहते हैं यहाँ पे कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स किस किस कंट्री के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसका जवाब है फर्स्ट ऑफ ऑल वी शेयर अवर बाउंड्री विद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ कहाँ बाउंड्री शेयर होती है, जम्मू एंड कश्मीर, वो पार्ट जम्मू कश्मीर का जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। सेकेंड इज चाइना। चाइना के साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। देन कम्स बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ में वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम बाउंड्री शेयर करते हैं। देन कम्स भूटान। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम शेयर देयर बाउंड्री विद भूटान। म्यांमार, विद म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम शेयर देयर बाउंड्रीज। विद पाकिस्तान, Jammu Kashmir, Punjab, Rajasthan and Gujarat share their boundaries. And then comes Nepal. With Nepal, Bihar, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Sikkim and West Bengal share their boundaries. So friends, this way I discussed all the possible supplementary questions which are related to this question with this chapter with you.
and I hope that you will find these answers very useful for yourself. इन जवाब को आप पढ़ के देखिए, समझ के देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। कीप ऑन रीडिंग, कीप ऑन वॉचिंग वीडियोस। हैव ए गुड लक। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।